ये मुझे भी लेटेस्ट एक वॉच चाहिए दीदी। अरे हाँ भाई, तू भी ले लेना। मेरा इकलौता भाई जो है तू, तुझे तो सारी चीजें दिला दूंगी मैं। हम चलते हैं यहाँ से। जब हमारी यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है तो यहाँ रुकने का भी कोई फायदा नहीं है। चल छोटी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी भाभी हमारे लिए इतना गंदा सोचती है। मैं तो अब तक इसी भ्रम में जी रही थी छोटी कि भाभी अभी भी हमसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके मन में हमारे लिए जहर भरा हुआ है। अच्छा हुआ आज हम बिना बताए आ गए, वरना हमें तो पता भी नहीं चलता कि ये लोग अपने मन में क्या कुछ सोच के बैठे हैं हमारे बारे में। मेरे लिए, इनके लिए कितना गलत बोल रही थी भाभी। यकीन ही नहीं होता ये मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं। वही तो ना दीदी, खुद समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। हम लोग कितना खुश होकर आए थे यहाँ पर कि भाभी हमें प्यार से बुलाएंगी, हम सब प्यार से बैठ के बातें करेंगे। जीजू को भी साथ लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने कितनी इंसल्ट करी जीजू की भी। चलो हमारा तो ठीक है, हम तो इस घर के लोग हैं, बट जीजू की तो इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी उनको। मुझे भी नहीं सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और दीदी सच बताऊं ना तो आज एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई मुझे। जब तक माँ थी ना इस घर में, तब तक हम लोग बहुत खुशी से रहते थे यहाँ, और हमारा मायका भी तब तक ही था। लेकिन उनके जाने के बाद ना सब खत्म हो गया है। भैया भाभी कभी कभी जो प्यार से बात करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका दिखावा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया के लिए ना उनकी दोनों बहनें मर चुकी है। तभी तो आपने देखा है ना, आजकल वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखते, कभी ढंग से बात तक भी नहीं करते। हम दोनों ही पागल है जो उनके पीछे थे, पागल रहते, जब देखो तब उनसे मिलने की बात करते रहते। मुझे ना दीदी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। और आज ना माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। शायद आज वो होती ना यहाँ पर तो हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ छोटी, माँ क्या हमें छोड़ के गई, पापा क्या हमें छोड़ के गए। हमारा अपना घर खत्म हो गया, हमारा मायका खत्म हो गया। इस घर में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है, जिस घर में हमने 20 से 25 साल दिए। यकीन नहीं होता, हमारे भैया बदल गए, हमारी भाभी बदल गई। अरे भैया तो एक बार फोन तक नहीं करते, पूछते भी नहीं है कि प्रिया कैसी हो, आलिया कैसी हो। वही भैया जो कल हमारे पीछे होते थे, हमसे इतना लाड प्यार करते थे, आज उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। जब भाई ऐसा निकले तो भाभी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बहन, तेरी तो नई नई शादी हुई है अभी, तूने तो शादी के बाद वाले मायके के सुख को भी नहीं देखा। तेरा दुख तो मुझसे भी बड़ा है। कोई बात नहीं छोटी, माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भैया भाभी बदल गए तो क्या हुआ, तेरी बड़ी बहन जिंदा है अभी। तेरा कभी भी मन होना तो तू मेरे पास आ जाना, हम दोनों बहन खुशी से रहेंगे। अब तेरे लिए मेरा घर ही मायका है और मेरे लिए तू ही सब कुछ है। अरे रोना धोना बंद करो तुम दोनों। तुम्हें पता है ये अमीर लोग हो गए हैं, इनके घर पे आना जाना बंद कर दो। इन अमीर लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, पैसा आते ही इनका रंग चेंज हो जाता है, तो इनसे मतलब मत रखो। और जहाँ हमारी इज्जत ना हो ना, आज का हम कभी नहीं आएंगे। हाँ जीजू आप सही बोल रहे हो, चलो यहाँ से। भैया आप यहाँ? वो भैया वो घर से ना सडनली फोन आ गया था, तो मुझे और दीदी को ना निकलना पड़ रहा है। हम लोग कभी बाद में आ जाएंगे। रहने दे आलिया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे अभी भी तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली यहीं खड़े होकर के, और मुझे तो सच बताऊं तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि नेहा तुम लोगों के साथ में ऐसा कर सकती है। लेकिन देखो, अभी तक ना मैं बिल्कुल चुप था, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगा। मैं उसे आज की आज इस घर से निकाल दूंगा। अरे जहाँ पे मेरी बहनों की इज्जत नहीं है, वहां मैं क्या करूंगा रह के। अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं समझाता हूँ उसे। नहीं भैया रुको, मत बोलो भाभी को कुछ, जाने दो ना भैया। अगर भाभी को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो हम नहीं आएंगे। वैसे भी ये अब हमारा मायका है, घर तो आप लोगों का ही है ना। देखो आप हमारी ऐसे ना अपना घर मत तोड़ो। अरे घर टूटने की बात नहीं है, यहाँ तो मैं रिश्ते जोड़ने की बात कर रहा हूँ। आप लोग चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मैं उसे घर से नहीं निकालता हूँ, लेकिन उसे ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को वो अपना मान के बैठी है ना, असल में वो लोग अपने नहीं हैं, वो लोग सिर्फ लालची हैं। अच्छा मैं ना अभी